हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइम मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और उसी के क्वेश्चंस को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। ये हमारी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमें जो इन क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्यूशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, पहला समीकरण है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसको हम समीकरण के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे इन फॉर्म ऑफ सेकंड वेरिएबल। ठीक है, किसी एक चर का मान निकालेंगे दूसरे चर के पदों में। ठीक, तो हम इक्वेशन एक से यानी समीकरण एक से, तो जब समीकरण एक से देखिए हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 8 है, तो y को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू 8 माइनस वाई, ये आगे देखिए ये x की वैल्यू आ गई, कैसे आ गई, इन टर्म्स ऑफ y। इसको नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड। क्या नाम देते हैं इसको, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। x का मान समीकरण 2 में रख दें। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, समीकरण 2 है, इसमें रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 2 है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, इसमें रखते हैं x की वैल्यू। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस वाई, फिर माइनस 3y इक्वल टू 1। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो 2 8 जा 16 प्लस माइनस माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, 16 को उधर शिफ्ट कर देंगे और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और सिंबल रहेगा माइनस का। 2y माइनस का 2y और माइनस का 3y मिलके हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू 1 माइनस 16। तो माइनस 5y इक्वल टू हो गया माइनस का 15। अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस का 5। तो 5 वन 5, 5 3 जा 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3। ठीक, अब देखिए इसमें हमारा एक वैल्यू निकल आया, y की वैल्यू निकल गई। अब इसी y की वैल्यू को हम क्या कर दें, इक्वेशन थर्ड में रख दें। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, जैसे देखिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ठीक, अब जब हमारा सेकंड वाले वेरिएबल का मान निकल आएगा तो उसी को उठा के हम उसमें रख देंगे। चलिए रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारा समीकरण 3 क्या था, x इक्वल टू 8 माइनस वाई, ये हमारा समीकरण 3 था। इसमें रख देते हैं y की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं x इक्वल टू 8 माइनस 3। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, x इक्वल टू 8 में से 3 का कितना बचा, 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। जो हमारा क्वेश्चन था उसका ये सोल्यूशन है, x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। बस देखिए है ना कितना इजी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज के। ये हमारी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन करते हैं। चलिए, तो देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। इनको लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1। फिर 12x प्लस 8y इक्वल टू 30, ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 क्या करेंगे, अब हम किसी एक समीकरण से हम किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं, चाहे आप x का निकाल लें या y का निकाल लें। चलिए इस बार हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से ही। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब 3x को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 3x। अब देखिए ये इसका कोफिशिएंट है 2 यानी गुणांक है, तो इसको क्या करेंगे, उधर जब शिफ्ट करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा उधर जाके। तो 10 माइनस 3x अपॉन 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। ये हो गया इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 हो गया है।
अब हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए जिस समीकरण से हम इसका मान निकालते हैं उसमें मान नहीं रखेंगे, अगर उसमें मान रखते हैं तो उसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करें, अगले वाले में रखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें मान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए रख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं किसकी वैल्यू, y की। चलिए y की यहाँ पर रख देते हैं, तो 12x प्लस 8y इक्वल टू 30। यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं 12x प्लस 8 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 3y अपॉन 2 इक्वल टू 30। तो देखिए ये अपॉन में है तो 2 4 जा 8 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 12x प्लस 4 10 जा 40 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12x, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था x था, तो 4 3 जा 12x हो गया इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस का 12x है, यहाँ पर माइनस का 12x है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। जब वेरिएबल हमारा कैंसल आउट हो गया तो हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे इनका हल संभव नहीं है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू ही ना फाइंड आउट हो या पूरा वेरिएबल पूरी तरह से कैंसल आउट हो जाए तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इनका हल संभव नहीं है, यानी दिस क्वेश्चन हैज नो सोल्यूशन, यानी इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि में ऐसे देखते हैं, अगर सारे वेरिएबल्स कैंसल आउट हो जाते हैं तो हमें किसी भी वेरिएबल का तो मान निकलेगा नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सीधे हम लिख देंगे इनका हल संभव नहीं है या दिस क्वेश्चन हैज नो सोल्यूशन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे वेरिएबल पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गए इसलिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनके सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं हो पाते, जैसे कि हमारा पिछला क्वेश्चन जो था उसमें उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाया। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, तो आप उसमें मतलब ये मत पैनिक मत होइए कि इसका आंसर नहीं आ रहा तो यानी हमारा गलत होगा। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चंस होते हैं जिनके सोल्यूशन नहीं हो पाते, तो आप उसमें डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि इनका हल संभव नहीं है। ठीक है, चलिए हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख लेते हैं 7x माइनस 4y इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन हमारा फर्स्ट। फिर x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इसमें हम किस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, देखिए हम ऐसा ट्राई करते हैं कि जहां से हमसे हमारा सबसे इजी मेथड हो जाए कि हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है 7x माइनस 4y इक्वल टू 3, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो इसको शिफ्ट करेंगे फिर 7 को शिफ्ट करेंगे, यानी 2 बार करना पड़ेगा। अगर हम दूसरे इक्वेशन से सोल्यूशन करते हैं तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर x एलॉन है, मतलब सिंगल है। ठीक, इसका कोफिशिएंट सिर्फ कितना है 1 ही है, तो क्या करेंगे सिर्फ 2y को अगर हम उधर शिफ्ट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, हमें ज्यादा और कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर समीकरण 2 से आप लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारी इक्वेशन सेकेंड जो है वो है x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं किस टर्म्स में, y के टर्म्स में, यानी y के पदों में x का मान निकाल लेंगे। तो x 3 माइनस 2y, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। ठीक है, कौन सा हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। जब इक्वेशन थर्ड हो गया तो इसका मान हम रख देंगे किसमें, हमने किससे निकाला है 2 से निकाला है, तो हम 2 में ना रख के किसमें रखेंगे, पहले वाले में, यानी जिससे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी जिससे हम वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, तो उसके अगले वाले उसमें रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने समीकरण 2 से निकाला x का मान, तो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं, यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है 7x प्लस
7x माइनस 4y इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, किसकी, x की वैल्यू रख देते हैं। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2y। 3 माइनस 2y, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है तो वही हमने रख दिया। फिर उसके बाद में क्या है, माइनस 4y और इक्वल टू 3, इक्वल टू 3। चलिए इसको ओपन कर लें। 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 और माइनस का 14y और माइनस का 4y इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम कांस्टेंट टर्म जो है उसको इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर देते हैं। चलिए उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर हो गया माइनस का 14 प्लस माइनस का 14 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 18y। तो उधर जाके 3 माइनस 21, 3 माइनस 21। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 18y इक्वल टू माइनस का 18। 21 में से 3 का कितना बचा, माइनस का 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 18 अपॉन माइनस का 18। दोनों से दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस 18 से माइनस 18। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। अब यही वैल्यू हम क्या कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। ठीक है, यही वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, चलिए रख देते हैं। तो x माइनस x इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो 3 माइनस 2 इंटू 1, y की वैल्यू कितनी है, 1। तो 2 1 जा 2 हो गया। अब 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू भी 1 आ गई और x की वैल्यू भी 1 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, और जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन थे उसमें के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, ये सेकंड दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 तथा 7x माइनस 2y इक्वल टू 20 को हल कीजिए तथा और y इक्वल टू mx प्लस 7 के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब x और y की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगी हमें, यानी x और y का मान जब मिल जाएगा तो हम उसका मान इस वाले समीकरण में रख देंगे। जब इस वाले समीकरण में रखेंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। कैसे, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास 2 इक्वेशन है उनको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, ये हो गया हमारा समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा क्या है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 20, ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण 2 हो गया हमारा। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से या तो मान निकालें या समीकरण 2 से मान निकाल लेते हैं, किसी से भी निकाल लीजिए। तो हम समीकरण 1 से ही निकालते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो उसको लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 13। अब 3y को उधर शिफ्ट करते हैं इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 13, माइनस का था इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 3y। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका कोफिशिएंट है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा यानी अपॉन में हो जाएगा। तो 13 प्लस 3y अपॉन 2, ये आ गया। इसको नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। चलिए रख देते हैं, यहां पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए रख देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 हमारा ये है 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 13 प्लस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर 7 है नीचे 2 है, तो कैंसिल आउट तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसका और इसका। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं और इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। तो 13 7 जा 91 प्लस 3 7 जा 21 इंटू वाई
अपॉन 2 माइनस 2y इक्वल टू 20। आप क्या करें, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में 20 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा 91 प्लस 21y माइनस 4y। अब इस 2 का देखिए, ये अपॉन में 2 हो जाएगा इक्वल टू 20। अब इस 2 का मल्टीपल इस 20 से कर देंगे, तो यहाँ पर 21 में से 4 गया, कितना बचा, 17 बचा। यहाँ पर हो जाएगा 91 माइनस, प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा, तो सिंबल लगेगा प्लस का। 17y इक्वल टू 20 टू ज़ा 40। अब उधर इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 17y इक्वल टू 40 माइनस 91। ठीक, तो ये कितना आ गया, 51। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू माइनस का 51 अपॉन 17। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3। किसके, माइनस की, माइनस का 3 आ गया। y की वैल्यू आ गई माइनस के 3। ठीक है, अब यही वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। चलिए रख देते हैं। हमारा समीकरण 3 है, देखिए इसमें हम y का मान रख देंगे। तो y का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ पर रख देते हैं। चलिए, तो x इक्वल टू 13 प्लस 3 इंटू -3। तो 3 3 का कितना हो गया, 9 हो गया, और प्लस माइनस माइनस अपॉन में 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2 इक्वल टू 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4 अपॉन 2। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 1 2 2 2 4, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक है, y इक्वल टू आया -3, x इक्वल टू कितना आया है, 2। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, और इससे हम क्या निकालेंगे, m का मान निकालेंगे। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, y इक्वल टू mx प्लस 7। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो mx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 7। ठीक है, तो अब वैल्यू रख देते हैं सबकी। x की वैल्यू जो आई है वो, और y की वैल्यू आई है वो। तो यहाँ पर देखिए m इंटू 2, यानी x की वैल्यू कितनी है, 2, तो हमने यहाँ पर रख दिया 2। ठीक है, इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 रख दिया, माइनस का 7 हो गया। अब ये देखिए m की वैल्यू निकालने के लिए इसके मल्टीपल में, यानी इसका कोफिशिएंट है, गुणांक है, उधर जाके किस में बदल जाएगा, डिवीजन में बदल जाएगा। तो m इक्वल टू -3 और -7 कितना हो गया, माइनस का 10, और अपॉन में 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया, माइनस का 5। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो क्या है, माइनस का 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, सेम ऐसा ही है। ठीक है, उसको भी सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसी टाइप में है। समीकरण 5x प्लस 4y इक्वल टू 10 तथा 3x माइनस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0 को हल कीजिए तथा y इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। सेम देखिए वैसे ही प्रोसीजर भी सेम वैसे ही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे प्रतिस्थापन विधि से निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद में फिर इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे और मान निकाल देंगे। चलिए ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारा समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, इसको लिख लेते हैं। तो ये है 5x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है हमारा, 3x माइनस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म जो है एक ही साथ में, कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट कर दें। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 16। ठीक है, तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकेंड। आप चाहें तो इसको भी मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे किसी एक की, चाहे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या y की वैल्यू, किस टर्म्स में, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 16। अब देखिए इस 2y को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 2y माइनस का 16, ये उधर जाके किस में हो गया, प्लस का। ठीक, अब फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2y माइनस 16 अपॉन 3, ये हो गया हमारी इक्वेशन थर्ड। जो हमारा x का या y का मान आता है इन टर्म्स ऑफ
अदर वेरिएबल, ठीक है, या दूसरे पहले वेरिएबल का जो मान आता है दूसरे वेरिएबल के टर्म में, उसको हम नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक्स का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। चलिए रख देते हैं, यहां पर लिखिए एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, हमारा समीकरण एक कौन सा है, ये है, यहाँ पर लिखते हैं 5x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू रख देते हैं जो कि क्या है 2y माइनस 16 अपॉन 3, चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो 5 इंटू 2y माइनस 16 अपॉन 3 प्लस का 4y इक्वल टू 10। प्रोसीजर सेम रहेगा वैसे ही, इसका मल्टीपल कर देते हैं और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 5 टू हो गया 10y प्लस माइनस माइनस 16 5 जा 80 और प्लस 3 4 जा 12y अपॉन 3 इक्वल टू 10। अब इस 3 का मल्टीपल क्या करेंगे, इक्वल टू के उधर वाले जो 10 है उससे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 10y प्लस का, यहाँ पर 12y प्लस का, कितने हो गए टोटल 22y। तो यहाँ पर लिख देते 22y माइनस 80 इक्वल टू 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 हो गया। अब क्या करेंगे, 80 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 22y इक्वल टू 30 प्लस 80, तो कितना हो गया 22y इक्वल टू 110 एंड y इक्वल टू 110 अपॉन 22, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू आ गया 5, कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितने आ गया 5, क्योंकि 22 5 जा 110 होता है, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 5। तो अब क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, चलिए रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो हमारा y की वैल्यू कितनी थी 5 था, तो यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 16 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया x की वैल्यू, x इक्वल टू 5 टू द 10 माइनस 16 अपॉन 3। तो 16 में से 10 गया, कितना बचा हमारा माइनस का 6 बचा और अपॉन में 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 टू द 6, यानी x इक्वल टू आ गया माइनस का 2, माइनस का 2। ये आ गए x की वैल्यू और y बराबर हमारा कितना था 5। अब इसी को क्या करेंगे, हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसमें रख देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी थी 5, अब m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पर रख देते हैं और प्लस का 3। अब ये 3 को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे इक्वल टू के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा m इंटू -2 इक्वल टू 5 माइनस 3। तो यहाँ पर अब देखिए ये इसका कोफिशिएंट है -2, किसका m का कोफिशिएंट है, इक्वल टू के उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इन डिवाइडर बन जाएगा। तो m इक्वल टू 5 में से 3 गया बच्चा 2 और अपॉन -2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ गई -1, m की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। देखिए दो क्वेश्चन इस टाइप के लगे, ठीक है, आपको समझ में आया होगा शायद, ठीक। आप लोग इस चीज का क्या करेंगे, रिवीजन करके जब आप इसको फिर से दोबारा लगाएंगे ऐसे देख के, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, जो कि हमारे प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन हैं, उनको आप सॉल्यूशन करके देखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इनको ट्राई करके देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अगर नहीं होते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट कीजिए, हम इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो इसके अगले टॉपिक के साथ में, जो कि रहेगा हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखिए हर वीडियो में एक ही टॉपिक के बारे में समझते हैं, जिससे आपका जो डाउट है और अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ एक ही टाइप का बताया, एक मेथड बताया जो कि था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगले वाले वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, जो कि हमारी अगले एक्सरसाइज का रहेगा, ठीक है। चलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो थैंक यू।